आज की जो सबसे बड़ी खबर है, सबसे अहम खबर है वो ये है, अमेरिकी सांसद ने अचानक पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी की एक बड़ी तस्वीर उठाई, एक पोस्टर, और कहा यह पोस्टर 1000 शब्दों के बराबर है। यानी ये तस्वीर बताती है कि ट्रंप की नीतियों ने भारत को किस ओर धकेल दिया है। और फिर हमला शुरू कि ट्रंप की भारत विरोधी नीतियां मूर्खता है। Because let me be clear, being a coercive partner has a cost, and this poster is worth 1,000 words. You do not get a Nobel Peace Prize by driving U.S. strategic partners into the arms of our adversaries. अमेरिका में अब लोगों की धीरे धीरे आंखें खुल रही हैं कि यार डोनाल्ड ट्रंप ने, हमारे इतने अच्छे रिश्ते थे भारत के साथ, डोनाल्ड ट्रंप ने पूरे के पूरे रिश्तों में आग लगा दी। उसका यूक्रेन का एजेंडा नहीं चल रहा जी। उसका गाजा का एजेंडा नहीं चल रहा, उसका इंडिया पाकिस्तान का एजेंडा नहीं चल रहा, उसका रूस का एजेंडा नहीं चल रहा। इज फेल्ड ऑन ऑल फोर इश्यूज। डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त बहुत मुश्किलात का सामना कर रहा है। लेकिन अमेरिका क्या चाहता है? अमेरिका चाहता है कि भारत और चाइना इकट्ठे आ जाएं। लेकिन रशिया और चाइना इकट्ठे नहीं आने चाहिए। यह डेथ वारंट है वेस्ट के लिए। और वही हुआ, रशियन प्रेसिडेंट को एक अच्छा सा ऑफर दे दिया गया है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। और ये जो लेडी हैं, शी इज अ रिस्पेक्टेड कांग्रेस वुमन, इनका नाम है सिडनी कमलागर डव, और इनका यह कहना है कि यार अमेरिका की बेवकूफी की वजह से भारत और रूस करीब आ रहे हैं। ये इनका मानना है। Lawmakers have now voiced fresh concerns over Trump administration's handling of the US-India relationship. इंडिया ने वही फैसले करने हैं या रशिया ने वही फैसले करने हैं जो उनके लिए हक में है। माइक्रोसॉफ्ट ने 2 माह पहले पाकिस्तान से अपना जो बिजनेस है उसको वाइंड अप किया और इंडिया के अंदर उनका $17.5 अरब की इन्वेस्टमेंट करना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट। 78 ईयर्स में पाकिस्तान की कोई भी गवर्नमेंट जो है उसने 5 ईयर्स जो है वो पूरे नहीं किए, या कोई भी प्राइम मिनिस्टर जो हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट जो है उसने पूरे नहीं किया। इसमें अगर इंडिया को देखा जाए तो इंडिया एक दुनिया की बड़ी जमहूरियत है। If we look at Pakistan's history since partition, every single prime minister has been sent to prison. But this country is slipping into dictatorship. कि मैंने आपको बताया ना कि हमारे यहाँ फोकस कोई और चीज रही ना, ये बदकिस्मती रही हमारी कि क्या ख्याल है आपका कि यहाँ पर जो मौजूद हमारे रूलर्स होते हैं पिछले या अभी वाले, वो कब चाहते हैं कि यहाँ पे एक आम पाकिस्तानी का बच्चा भी किसी बड़े इंस्टीट्यूट से पढ़कर आए और किसी बड़ी जगह पर बैठे? पाकिस्तान पर कर्जे और वाजिबात 6,106 अरब रुपए बढ़कर रिकॉर्ड 88,000 अरब रुपए से तजावुज कर गए हैं। कर्जों में इतना बड़ा इजाफा देखकर सवाल उठता है कि क्या शहबाज हुकूमत ने कर्जों के रिकॉर्ड में पीटीआई हुकूमत का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है? इनफैक्ट यूएई का वीजा पाकिस्तान नेशनल्स को फराहम ही नहीं हो रहा है। मुल्क का मजमूई कर्जा 35,000 अरब रुपए बढ़कर 88,000 अरब रुपए से भी तजावुज कर गया है। हेलो फ्रेंड, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, पीएम मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की कार वाली सेल्फी सबने देखी होगी। वो सेल्फी अब दुनिया भर में मशहूर हो चुकी है। यहाँ तक कि अब अमेरिकी संसद में भी मोदी और पुतिन की ये सेल्फी चर्चा का विषय बन गई है। डेमोक्रेट सांसद सिडनी कैमलगर्डोव ने ये तस्वीर बड़े पोस्टर के रूप में कमरे में उठाई और कहा कि ये सिर्फ एक फोटो नहीं बल्कि एक चेतावनी है कि अमेरिका की वर्तमान नीति भारत को रूस के और करीब ले जा रही है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी प्रशासन की दबाव वाली रणनीति भारत अमेरिका रिलेशन को कमजोर कर रही है। वाशिंगटन ने हाल के महीनों में जो कदम उठाए हैं वे रणनीतिक भरोसे पर गहरी चोट कर रहे हैं। ये अमेरिका है, भारत नहीं, जो रिश्तों को नुकसान पहुंचा रहा है। डेमोक्रेट सांसद सिडनी कैमलगर्डोव ने कहा कि ये तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर है और ये दिखाती है कि भारत और रूस के बीच व्यक्तिगत और राजनीतिक गर्मजोशी कितनी मजबूत है। उन्होंने ट्रंप को चेतावनी दी और कहा, आप नोबेल शांति पुरस्कार नहीं जीत सकते अगर आप अपने रणनीतिक पार्टनर को विरोधी देशों की तरफ धकेल दें। तो चलिए आगे इसी टॉपिक पर वीडियो देखते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करके कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। पीछे सेल्फी है जो दिखाई जा रही है वहां पे कि यहां पे मोदी जी बैठे हैं व्लादिमीर पुतिन के साथ, और ये जो लेडी हैं, शी इज अ रिस्पेक्टेड कांग्रेस वुमन, इनका नाम है सिडनी कमलागर डव, और इनका यह कहना है कि यार अमेरिका की बेवकूफी की वजह से भारत और रूस करीब आ रहे हैं। ये इनका मानना है। मैं इनको बता दूं कि मैडम, आई नो यू स्पीक फ्रॉम अ प्लेस ऑफ गुड फेथ। आप चाहती हैं कि रिलेशनशिप बेहतर हो भारत और यूएस के, मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि भारत की रिलेशनशिप रशिया के साथ जब से भारत आजाद हुआ है 15 अगस्त 1947, तब से बेहतरीन है रशिया के साथ। और किसी भी देश के साथ इतनी स्टेबल
भारत की इतनी ज्यादा स्टेबल रिलेशनशिप किसी और देश के साथ नहीं रही जितनी रूस के साथ है। जो आप फोटो देख रही हैं यहां पे, ये इसलिए नहीं है कि आपको लगता है कि आपने कुछ गड़बड़ करी है भारत के रिश्तों के अमेरिका के रिश्ते के बीच में जो दरार आ गई है, जिसमें आप खुद को ब्लेम कर रही हैं, कह रही हैं कि हाँ अमेरिकन ही दोषी हैं जिन्होंने ये रिश्ते खराब करे हैं। भारत के रिश्ते हर समय रूस से अच्छे थे। हम ये चाह रहे थे कि आपके साथ दोस्ती भी हो जाए। हम ये चाह रहे थे कि अमेरिका और इंडिया बैठ के बिजनेस की बात करें, नई नई टेक्नोलॉजीज की बात करें, आप हमसे कुछ खरीदें, हम आपसे कुछ खरीदें, एंड वी शुड कोऑपरेट इन वेरियस एरियाज। डोनाल्ड ट्रंप को अब ये खुजली आपको इंटरनल मिटानी पड़ेगी डोनाल्ड ट्रंप की। उसको कोई खास कीड़ा है, कुछ खास उसको प्रॉब्लम है। अभी कल परसों उठ के कहता है कि भारत जो है ना चावल डंप कर रहा है अमेरिका में, चावल डंप कर रहा है। टोटल भारत का एक्सपोर्ट अमेरिका जो चावल जाता है दैट इज अराउंड 3.5%, लेस देन 4%, 3.5-4% है। ये 97% भूल गया भाई कि 97% कहां से आ रहा है। मैं सिर्फ इंपोर्ट्स की बात कर रहा हूं जो यूएस इंपोर्ट कर रहा है। इंडिया का जो मैक्सिमम राइस जाता है वो वेस्ट एशिया जाता है, मिडिल ईस्ट जाता है, अरब कंट्रीज जाता है। अमेरिका तो जाता ही नहीं है। अमेरिका बहुत कम, ना के बराबर जाता है। इसको किसी ने कान में बोल दिया, इंडिया इसने बोल दिया कि नहीं अब हम टैरिफ लगा देंगे इंडिया के चावल पे। लगा दो। जो बाकी हम तुम्हें 3-3.5% चावल भेजते हैं वो कहीं और भेज देंगे यार, तुम लगा दो टैरिफ। टैरिफ से कोई नहीं डरता। और ये जो कांग्रेस वुमन ने बोला है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू हर, आई थिंक इन लोगों को समझाना चाहिए ट्रंप को जाके कि देखो बात पता है क्या है। चाइना डज नॉट ब्लिंक, इंडिया डज नॉट ब्लिंक, रशिया डज नॉट ब्लिंक, साउथ अफ्रीका डज नॉट ब्लिंक, ब्राजील डज नॉट, नोबडी ब्लिंक्स। आपने ये टैरिफ लगा के आपको लगा कि आप आइसोलेट कर देंगे, आप खुद आइसोलेट हो गए। और मैं आपको अब बताऊंगा दोस्तों कि कैसे आइसोलेट। देखिए सबके पास चॉइसेस होती हैं। आप किसी की खोपड़ी पे पिस्तौल रख के ये नहीं कह सकते कि नहीं कल से तू ऐसा ही करेगा। कोई नहीं मानने वाला यार आज की तारीख में। नोबडी लिसन्स टू एनीबडी। सबके अपने इंटरेस्ट होते हैं, सब अपने इंटरेस्ट्स अपने हिसाब से चलाते हैं अपनी पॉलिसी। अमेरिका में अब लोगों की धीरे धीरे आंखें खुल रही हैं कि यार डोनाल्ड ट्रंप ने, हमारे इतने अच्छे रिश्ते थे भारत के साथ, डोनाल्ड ट्रंप ने पूरे के पूरे रिश्तों में आग लगा दी। और ये वो लोग कह रहे हैं जो कि खुद भारत के साथ ट्रेड डील साइन करने के लिए इच्छुक हैं और कह रहे हैं कि यार बहुत अच्छी डील है, ये तो बहुत अच्छी डील है, किसी भी वक्त आप देख लेना कि कमाल हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि यार गड़बड़ कर दी। और ये कह रहे हैं कि इस रिश्ते में जो खटास आई है वो अमेरिका की वजह से आई है, भारत की वजह से नहीं आई है। अमेरिका चाहता है कि भारत और चाइना इकट्ठे आ जाएं, लेकिन रशिया और चाइना इकट्ठे नहीं आने चाहिए। यह डेथ वारंट है वेस्ट के लिए। और वही हुआ, रशियन प्रेसिडेंट को एक अच्छा सा ऑफर दे दिया गया है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। 2 महीने पहले, अभी न्यूज भी नहीं थी, मैंने तब बोल दिया था आपको, दे आर जस्ट सेंडिंग सम मैसेजेस टू पुतिन। ये जो पूरा डॉक्ट्राइन चेंज कर दिया अमेरिका ने कि फर्स्ट एडवर्सरी वो चाइना है, हमारा दुश्मन रशिया है ही नहीं। ये क्यों किया गया है? क्योंकि वो नहीं चाहते कि आपका बीआरसी पूरा हो। दूसरा फैक्टर एक और है जो मैंने पहले भी बोला था, ट्रस्ट डेफिसिट है। चाइना के ऊपर ना रशिया ट्रस्ट करता है और ना ही भारत। इसलिए ये आरआईसी या बीआरसी वो बनता हुआ आपको दिखाई देता नहीं है। लेकिन उसमें बैलेंसिंग फैक्टर भारत कैसे है? हमारा रिलेशन रशिया के साथ है, यानी कि बी एंड आर इकट्ठे हो गए, और दूसरी तरफ से चाइना के साथ अभी हमारा ट्रस्ट नहीं है, लेकिन ट्रेड बढ़ना शुरू हो गया। तो भारत और चाइना ये दोनों भी इकट्ठे हो गए हैं। दोनों तरफ हम अलग अलग से नेगोशिएट कर रहे हैं ताकि किसी तरीके से इकट्ठा होकर ये बीआरसी बन जाए। 25 से लेकर 27% दुनिया की जीडीपी ये 3 कंट्रीज के पास है, लेकिन अमेरिका इतनी आसानी से आपको होने देगा? ये हो नहीं सकता। इसलिए ये सारे काम हो रहे हैं।